इसका प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैंने संस्थान के माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंघल जी और सचिव डॉक्टर रोहन सिंघल जी से इस बाबत अनुरोध किया कि मैं स्वयं बुलंदशहर जनपद का रहने वाला हूं और बरन अपार्टमेंट में मेरा निवास स्थान है। अगर मैं लोकल बात करूं तो मेरा गांव जटपुरा पड़ता है जो शिकारपुर रोड पर है। मुझे जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का वर्तमान में मैं डायरेक्टर जनरल हूं। तो जब मैंने संस्थान में जाकर देखा तो बुलंदशहर के सैकड़ों छात्र छात्राएं स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अपनी परीक्षाएं पूर्ण करके अच्छे रोजगार पा रहे हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में बुलंदशहर जनपद के छात्र छात्राएं जो मेरठ और नोएडा जाकर बहुत महंगी फीस पर अपनी एजुकेशन पाते हैं और जिनको कुछ फीस की वजह से मौका नहीं मिल पाता, तो वो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ें। हर वर्ष संस्थान बीनेट का टेस्ट कराता है और यूपी बोर्ड के पर्टिकुलर स्कूल्स में जाकर उनके टेस्ट कराते हैं। प्रिंसिपल्स की कंसेंट के साथ टेस्ट कराया जाता है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और उसके आधार पर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। इसका प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैंने संस्थान के माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंघल जी और सचिव डॉक्टर रोहन सिंघल जी से इस बाबत अनुरोध किया कि मैं स्वयं बुलंदशहर जनपद का रहने वाला हूं और बरन अपार्टमेंट में मेरा निवास स्थान है। अगर मैं लोकल बात करूं तो मेरा गांव जटपुरा पड़ता है जो शिकारपुर रोड पर है। मुझे जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का वर्तमान में मैं डायरेक्टर जनरल हूं। तो जब मैंने संस्थान में जाकर देखा तो बुलंदशहर के सैकड़ों छात्र छात्राएं स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अपनी परीक्षाएं पूर्ण करके अच्छे रोजगार पा रहे हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में बुलंदशहर जनपद के छात्र छात्राएं जो मेरठ और नोएडा जाकर बहुत महंगी फीस पर अपनी एजुकेशन पाते हैं और जिनको कुछ फीस की वजह से मौका नहीं मिल पाता, तो वो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ें। हर वर्ष संस्थान बीनेट का टेस्ट कराता है और यूपी बोर्ड के पर्टिकुलर स्कूल्स में जाकर उनके टेस्ट कराते हैं। प्रिंसिपल्स की कंसेंट के साथ टेस्ट कराया जाता है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और उसके आधार पर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सम्मान दिया जाता है, पेरेंट्स को सम्मान दिया जाता है। और बुलंदशहर जनपद में करीब 25 यूपी बोर्ड के कॉलेजों का अभी भी हाल में टेस्ट हुआ है, जिनका सम्मान 28 मार्च को जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सभागार में होना है। उद्देश्य यही है कि ज़्यादातर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सम्मान मिले और जो विश्वविद्यालय अपनी ट्यूशन फीस निर्धारित करता है, अगर छात्र छात्राएं उसको भी देने में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में होते हैं, तो ऐसे छात्र छात्राओं का संस्थान जो है स्वागत करता है, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, क्वालिटेटिव एजुकेशन देता है। क्योंकि हापुड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर पहला संस्थान है जो 2010 में स्टार्ट हुआ था और आज 2024 तक दिन रात चौगनी तरक्की वो कर रहा है और बहुत बड़ी संख्या में कोर्सेज वहाँ पर चल रहे हैं। ट्रेडिशनल कोर्सेज में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएससी मैथ्स बायो दोनों में है और टेक्निकल कोर्सेज में बीटेक है, बीबीए, बीसीए, फार्मेसी, एमसीए, एमबीए और इसके साथ बी फार्म, डी फार्म और पॉलिटेक्निक जैसे कोर्स भी संस्थान में संचालित हैं। तो आज बड़ा गर्व का विषय है कि मैं बुलंदशहर जनपद का होते हुए सारी मीडिया प्रभारी ने हमारी बात को छात्र हित में सुना और वो अपने स्तर से पूरे बुलंदशहर जनपद के जितने भी कॉलेजेज हैं उनके छात्र छात्राओं तक हमारा संदेश पहुंचाएंगे। जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पर मैं सभी मीडिया प्रभारियों का आभार प्रकट करता हूं और उनको इस बात के लिए बहुत बहुत थैंक्स पे करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ फल हमें दिए हैं। और दूसरा, मैं शुक्रिया अदा करता हूं संस्थान के माननीय मैनेजमेंट डॉक्टर आयुष सिंघल जी का और सचिव डॉक्टर रोहन सिंघल जी का कि उन्होंने भी हमारी प्रेस वार्ता में आकर अपना योगदान दिया है। थैंक यू सो मच।